तो हेलो गाइस, हाय। आपके सब कैसे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं डिक्शनरी जो हमने बात की थी। अब डिक्शनरी स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे डिक्शनरी होता क्या है, और उसको हम लोग देखेंगे सही से। और उसके बाद हम डिक्शनरी के फंक्शंस को चलाएंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोगों ने डिक्शनरी डॉट पी वाई की फाइल बना ली है। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये बेसिकली मैं हर बार हमारे न्यू फोल्डर में क्यों करता हूँ। आप प्लीज इससे समझ जाइएगा कि अ, हमारा प्रोजेक्ट के वजह से हम लोग इसको हमेशा न्यू प्रोजेक्ट में करते हैं कि फाइलें आपकी डिलीट हो जाती है, इसलिए। चलिए, हम लोग वैसे कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं आपके लोगों के लिए। ओके, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी होता बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपको कोई बताए डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी होता है द वैल्यूज आर सॉर्टेड इन द फॉर्मेट ऑफ की एंड वैल्यू। ओके, डिक्शनरी का सिंपल सा मीनिंग है ये। अब डिक्शनरी बनती कैसे है वो देख लेते हैं हम। जैसे तो एक डिक्शनरी बना रहे हैं डेक्ट वन। अब हम डालेंगे बेसिकली ब्रैकेट। अभी हम डाल रहे हैं द की। अभी सिंगल कोट्स में लिख देंगे। ओके, तो ये नेम जॉन ही कर देते हैं। नेम जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में अपना नाम ही लिख देता हूँ, रॉनी। मेरा मेरा नाम रियल जसदीप सिंह हंसपाल है, बट बेसिकली एवरीवन कॉल मी रॉनी। हाँ जी, मेरी एज 25 ही है। और सिटी न्यूयॉर्क नहीं है, सिटी राजस्थान, सिटी एक्चुअली जोधपुर है। जोधपुर, राजस्थान। ओके, इसके बाद कंट्री कंट्री इंडिया। ये सही है तो इसलिए अब जब भी आपकी नई एंड आपकी एंट्रीज होगी, इसमें आप एक कॉमा कॉमा देंगे लास्ट एंट्री में। आपको याद रखना है, अब एक आपको कॉमा नहीं देना है। और अगर हम इसको प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट करेंगे तो डिक्ट वन हमें लिखना है, और हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। ओके, अभी चलाना कैसे है आपको हम सबको पता है। यहाँ पे आके पाइथन डिक्शनरी डॉट पी वाई नाम को चलाना है। नहीं चल रहा है कोई रीजन, बेसिकली कांट ओपन। DICTIO T। ओके, सो मैंने गलती से TIO लिख दिया है, ओ नहीं है। जब देख पा रहे होगे डिक्शनरी हमारी प्रिंट हो चुकी है अच्छे से। अभी हम इधर डालेंगे CLS। ओके, अब हमारे डिक्शनरी के अगर आपको एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, अब उस की मदद से आप एलिमेंट्स भी प्रिंट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं आपको दिखा देते हैं हम। कीज, अभी इसमें कीज क्या है हमारी, नेम, ए, सिटी, कंट्री, ये सब हमारे कीज है। अभी हम इधर डाल रहे हैं प्रिंट टेक्स्ट वन। ब्रैकेट में डालेंगे जैसे अगर नेम प्रिंट करना है, नेम, और उसको सिंगल कोट में बंद करेंगे। ओके, तो इसके बाद हम लोग इधर आ जाएंगे, कोड को जाएंगे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रॉनी प्रिंट हो रहा है। ओके, तो ये हमारी की से वैल्यू प्रिंट हुई है। अब हमारी आगे करते हैं बेसिकली जो इसको बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमने एक्सेस की है कीज से। ओके, नाउ अब हमारे पास एक है इनबिल्ट फंक्शन, हम उससे एक्सेस करेंगे। एक्सेस एलिमेंट टू इनबिल्ट फंक्शन। अब यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन के लिए हम इधर लिखेंगे, इधर एंटर मारेंगे हम लोग। ओके, अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल दे देते हैं, जैसे a इज इक्वल टू डेक्ट वन डॉट गेट। और इधर ब्रैकेट में लिख देते हैं कि क्या लिखे,
सिटी लिख देते हैं, सिटी लिख देंगे। और अगली लाइन में हम आएंगे, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे ए को। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे, आप देख पा रहे हैं जोधपुर राजस्थान प्रिंट हो रहा है, गेट एक फंक्शन है। अब अगर आपको मैं बोलूँ बेसिकली टू प्रिंट ऑल कीज, तो अभी सिर्फ आप मुझे चाहिए कि भाई कीज ही प्रिंट करनी है, तो आप क्या करेंगे, ये फंक्शन यूज करेंगे। ओके, तो आपको सारी कीज प्रिंट हो गई है नीचे। अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि भाई नहीं, अब आपको प्रिंट ऑल वैल्यूज, वैल्यूज प्रिंट हो गई है। बेसिकली हमारे मेरे कंप्यूटर में, मेरे इजी मैन के लिए, मैं क्योंकि मैं यूएस की कंपनी में एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर काम कर रहा हूँ, और मैं हायर हुआ था एज डेवऑप्स इंजीनियर, बट एज मेरे को साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का हेड बना दिया गया है। मैं सीनियर मैनेजर हूँ वहाँ पे, इसलिए मुझे बेसिकली क्या बोलते हैं, कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करने पड़े थे पाइथन के, जो हमारे को हेल्प करता है टाइपिंग में और हेल्प करता है कोडिंग में बेसिकली। आप देख पा रहे हैं सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है, इसलिए मेरे को वो सारी दिख रही है। अब अगर मुझे की की मदद से प्रिंट करना है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कैसे करते हैं। ओके, अगर अब मुझे किसी की वैल्यू को चेंज करना है, जैसे मैं चेंज करता हूँ, भाई मैं जोधपुर में नहीं रह रहा, जैसे मैं अभी चले जाता हूँ दिल्ली, मैं जाते रहता हूँ, इसलिए चेंज वैल्यूज कैसे करेंगे, तो हम लोग इधर कुछ नहीं लिख, हम लिखेंगे डिक्ट वन डॉट, चलिए एज को 26 नहीं 24 कर देते हैं, एक्चुअली एज 24 ही है, इसलिए 25 का इस अगले साल हो जाऊंगा। तो ओके, ओके अभी मैंने इसको प्रिंट नहीं किया, आई एम सॉरी, इसके बाद हम लोगों को प्रिंट करना है। ऑलराइट, अब जब देखेंगे इधर आप, तो ऊपर 25 है, नीचे 24 है, कि बेसिकली हमारी चेंज हो गई है। अगर अब हमारे इसमें चेंज करना है, तो आपको मैं बता चुका हूँ कैसे करते हैं। अभी अगर आप लोगों को इसके अंदर ऐड करना है, तो ऐड करने के इसमें बेसिकली दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम लोग करते हैं, सॉरी एक्चुअली, तो ऐड एलिमेंट इन डिक्शनरी। ओके, सो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कोर्स जो है हम लोग जो डील कर रहे हैं, बेसिकली हम डील कर रहे हैं डेटा साइंस के लिए। और यही कोर्स आप है ना ये सीख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए भी। अब ये साइबर सिक्योरिटी, आप बोलेंगे साइबर सिक्योरिटी में क्या जरूरत है इसकी, साइबर सिक्योरिटी में सर इसकी जिसकी इस चीज़ की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको हम कोई भी काली लिनक्स या फिर किसी और उसमें चेंज का आपको डायरेक्ट कर सकता है, इसलिए। ओके, तो मैं इंडिया, हमारे हमने कंट्री ज्वाइन किया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं बी पॉजिटिव हूँ। जी हाँ, अनिल कपूर का बी पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप -1। आप देख पा रहे हैं बी बी पॉजिटिव जुड़ चुका है। ठीक है, अगर आपको अभी मैं बोलूँ कि भाई नहीं, अभी इसमें एक कोई इनबिल्ट फंक्शन से करके दिखाइए, तो बेसिकली आप वो करके दिखा सकते हैं, टू ऐड एलिमेंट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन। तो उसका तरीका बहुत सिंपल है, हम लोग यूज करेंगे अपडेट, मैं 5.10 हूँ, डिक्ट वन। ओके, तो मैं दिखाता हूँ, आप देख पा रहे होगे हाइट जुड़ चुकी है, तो ये भी क्या हो गई, एक म्यूटेबल है, क्या बोलते हैं, डेटा टाइप हो गया बेसिकली। अभी अगर हमें पॉप करना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। ओके, तो पॉप करने के भी दो तरीके हैं। पॉप अभी क्या होता है, बेसिकली रिमूव करना, तो रिमूव करना है तो रिमूव
एलिमेंट। अब मैं बार बार पॉप क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें तरीके को ही हम लोग पॉप बोलते हैं। अगर मुझे सिटी को पॉप करना है, मुझे निकालना है, रिमूव करना है, तो हम लोग उसको पॉप बोलते हैं, पॉप यूज करेंगे। इसलिए अब हम यहाँ पे करेंगे, देखिए आप इधर सिटी है नहीं, सिटी हट चुकी है। एक और तरीका ये है, ओके 5.11 लेना चाहिए था। ओके, अब एक और तरीका ये है कि बेसिकली ये हमको अगर सिर्फ लास्ट इंसर्टेड को निकालना है, तो हम ये कर सकते हैं, लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट। तो उसमें हम लोग करेंगे पॉप आइटम, और ये चला दिया हमने इसको ऐसे। तो आप इधर देख पा रहे होगे हमारा जो पॉप आइटम मतलब हाइट है वो निकल चुका है। और अगर हम प्रिंट डेट वन करेंगे, तो हमारा एलिमेंट देखिए निकल चुका है अच्छे से, हाइट निकल चुका है इसलिए। और तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो इसके आगे हम जो करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम लोगों को एक डिक्शनरी को कॉपी करना है दूसरी डिक्शनरी में। तो इधर हम लोग एंटर मारेंगे। ओके, तो अभी पहले मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, कॉपी डिक्शनरी। तो डिक्ट वन बनाया था, डिक्ट टू यही है, डिक्ट टू। आप देख पाएंगे अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो डिक्ट टू भी डिक्ट वन की तरह सेम है लास्ट का। ओके, अब जो इंटरव्यू, एक और इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो मेन सवाल ये होता है कि बेसिकली क्या हम इसको नेस्टेड कर सकते हैं। तो नेस्टेड का क्या मतलब होता है, बेसिकली कि हम एक लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी घुसा सकते हैं। तो बेसिकली जी हाँ, हम घुसा सकते हैं। जैसे चलिए हम एक काम करते हैं, डिक्ट थ्री ले लेते हैं, इज इक्वल टू करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे की वन, और हम यहाँ पे लिख पास कर देंगे डिक्ट वन, कामा की टू, डिक्ट टू। अभी अगर आप ये इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए। मैं से जरूर, मैं जब बेसिकली यूएस कंपनी में काम कर रहा था, तब मुझे मेरे से ये सवाल पूछे जाते थे कि बेसिकली क्या हम नेस्टेड कर सकते हैं इसको, इसलिए तो आपको याद रहना चाहिए। जी हाँ, हम कर सकते हैं नेस्टिंग, नेस्टिंग दी डिक्शनरीज। ओके, तो चलिए अब इसको हम चला कर देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सारा हमारे डिक्ट वन डिक्ट टू नेस्टिंग हो चुकी है। ठीक है, की वन में ये आ रहा है, की टू में ये आ रहा है। तो इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछे तो प्लीज इसका आंसर दीजिएगा यस। हाँ, डिक्ट हाँ डिक्शनरीज को बेसिकली हम लोग नेस्टेड या नेस्टिंग कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हम रेडी कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, आपको पहले ही बता दें, हम रेडी कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए आप लोगों को, और डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी अलोंग विद दैट डेटा एनालिस्ट कोर्स के लिए। तो जी हाँ, अगर आपको अपने फ्यूचर में डेटा एनालिस्ट बनना है, या डेटा साइंस इंजीनियर बनना है, या फिर अगर आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाना है, तो आप ये कर सकते हैं। आप लोग, बहुत लोग मेरे बात से अनसेटिस्फाइड हो गए कि बेसिकली हमें नहीं चाहिए, क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी में पाइथन नहीं चाहिए। जी हाँ, पाइथन चाहिए होती है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बैश कोडिंग। आप बैश कोडिंग के अंदर के कंसेप्ट को सीखने के लिए, आप अगर एक लैंग्वेज पाइथन को स्टार्टिंग में सीख लेते हैं, तो आपके लिए बैश कोडिंग सीखना बहुत इजी हो जाता है, इसलिए भी। और अलोंग विद दैट, आप लोगों ने सुना होगा मालवेयर कैसे बनाते हैं, मालवेयर अब हम इस चैनल में बनाना सिखाएंगे भी आपको। बहुत ही जल्दी हम आपको यूट्यूब पे हमारी वीडियो मिल जाएगी, जो आपको सिखाएगी मालवेयर कैसे बनाते हैं। मालवेयर क्या होता है, बेसिकली बिना किसी के नॉलेज के कंप्यूटर, आप कंप्यूटर की एक्टिविटीज को अपने तरफ देख पा रहे हैं, या ट्रोजन कैसे बनाते हैं, इन सबको सॉल्व कैसे, ट्रोजन को पकड़ते कैसे हैं,
मालवेयर को पकड़ते कैसे हैं, और सस्पिशियस एक्टिविटी कैसे ट्रेस करते हैं, एंटीवायरस कैसे बनाते हैं, साइबर सिक्योरिटी कोर्स में ये सब कवर किया जाएगा। इसलिए अगर आपको वो सब ये सब सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्लीज हाँ, पाइथन का कोर्स अच्छे से कर लीजिएगा। जो चीज समझ में नहीं आया आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। सो गाइस दैट विल बी ग्रेट, थैंक यू फॉर दैट। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड लाइक छोड़ दे दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू।